नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। हमारी इस खास पेशकश त्रिकाल युद्ध है विकराल में आपका स्वागत है। यूक्रेन में जारी जंग सरहदों को तोड़ चुकी है। इसकी चपेट में आकर रूस की धरती भी धधकने लगी है। मगर अब अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक तबाही के सायरन बज रहे हैं। इस विनाशक जंग में शी जिनपिंग, किम जोंग उन से लेकर पोलैंड और फिनलैंड तक सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं। मगर डराने वाली खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसमें रूस और अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हो सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। मगर उससे पहले वॉर ग्राउंड से आ रही कुछ विध्वंसक खबरें और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा अटैक देखिए। रूसी सेना पर यूक्रेन ने गिराया है बम। धमाके में 2 रूसी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए यूक्रेन ने। रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा भी यूक्रेन ने किया है। धमाके के बाद हुआ बड़ा गड्ढा। पीसीआर फुल स्क्रीन करके दिखाइए। बहुत बड़ी तस्वीरें, बहुत बड़े धमाके की तस्वीरें आप देखिए। ये यूक्रेन ने धमाका किया है रूसी ठिकाने पर। जबरदस्त ब्लास्ट है। और देखिए एक और बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का बड़ा अटैक। रूसी फील्ड हेडक्वार्टर पर हाइमार्स से हमला किया है। बहुत बड़ा अटैक। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का रूसी फील्ड हेडक्वार्टर पर हाइमार्स से हमला किया है। धमाके में रूसी हेडक्वार्टर के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने हमले का स्लो मोशन वीडियो जारी किया है। एक स्लो मोशन वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी करके दिखाया गया है कि कैसे रूसी हेडक्वार्टर के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए। ये तस्वीर भी फुल करके दिखाते हैं आपको। स्लो मोशन का ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है, ये स्लो मोशन वीडियो खुद यूक्रेन ने जारी किया है। उनका कहना है कि ज़ैपोरिज़िया में ये रूस का हेडक्वार्टर था जिसको उन्होंने तबाह कर दिया। अब जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूसी सेना पर दागा है जेडैम बॉम्ब। जेडैम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने रूसी सेना पर। वुलेदार में रूसी यूनिट पर हमला किया है यूक्रेन ने बैक टू बैक जेडैम बम गिराए हैं। हमले में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो 1, 2, 3 तीनों खबरें जिसमें रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप वो तस्वीर यहां पर देखिए। तीनों तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप देख रहे हैं बहुत बड़ा धमाका रूसी ठिकाने पर, 2 वहां पर मिसाइलें रूस की नष्ट की, ये यूक्रेन का दावा। ज़ैपोरिज़िया में रूसी हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा हमला और उसके बाद वहां क्या हाल हुआ वो देखिए। और तीसरी तरफ जेडैम बम का अटैक आप देखिए। ये यूक्रेन का रूस पर अटैक हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी यूएवी बेस को कैसे रूस ने टारगेट किया, आप ये देखिए। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। अभी आपने यूक्रेन का अटैक देखा, अब यहां पर देखिए रूस का पलटवार और कैसे उसकी यूएवी यूनिट यानी एक ड्रोन यूनिट को तबाह कर दिया रूस ने। ये आप देखिए 3 रूसी ड्रोन यूक्रेनी यूएवी बेस से टकराए। हमले में यूएवी बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। जरा दिखाइए पीसीआर। ये देखिए, ये यूएवी बेस पर जैसे ड्रोन अटैक किया गया, पहले किया गया था, ये दूसरा ड्रोन अटैक है। आप देखिए कैसे धुआं ये आया, ये यूएवी आया और ये टकरा गया। ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये दिखा रहे हैं कि ये वही उसी हथियार से इस यूनिट को शिकार बनाया गया जो इनका मेन हथियार है। देखिए कैसे धू कर यहां पर ये बेस बिल्कुल आग की लपटों में गिर गया और तबाह हो गया। धुआं आप देखिए। ये ड्रोन यूनिट आप कह सकते हैं, यूएवी बेस जिसको कहा था, यूक्रेन का यूएवी लॉन्च बेस जहां से यूक्रेन ड्रोन उड़ाता था। और ये तस्वीर देखिए कैसे ये यूएवी बेस तबाह किया है यहां पर रूस ने। यहीं से रूस के ऊपर ड्रोन उड़ाकर हमला करता था रूस, और वहां पर किस तरह का अटैक यहां पर किया है रूस ने। ये देखिए यूक्रेन यहां से जो ड्रोन उड़ाता था उस यूनिट को कैसे रूस ने तबाह किया। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो तस्वीर देखिए आप। ज़ैपोरिज़िया में रूस का मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में रूस का मिसाइल अटैक। रूस ने मिसाइल से होटल को टारगेट किया है। मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। हमले के बाद बड़ा धमाका दिखा है। रूस का दावा, होटल में मौजूद थे नेटो के सैनिक। ये देखिए रूस ने एक बार फिर से एक और होटल को निशाना बनाया है और उसका कहना था दरअसल ये नेटो सैनिकों का बेस बना हुआ था जिसको मिसाइल से उसने उड़ा दिया। फुल करके दिखाइए पीसीआर। होटल में जबरदस्त धमाका। ये देखिए रूस की मिसाइल आती है और कुछ यूं गिरती है यहाँ एक होटल में।
और उसके बाद वो वहां पर जो चीख चिल्लाहट हाहाकार मचता है, जो चीत्कार वहां मची है, वो आप देखिए। होटल में जबरदस्त धमाका, ये रूस का मिसाइल अटैक है। ज़पोरिज़िया में बाकायदा मिसाइल आते हुए दिखती है। देखिए लाल घेरे में आपको जो दिख रहा, अभी मिसाइल आएगी, ये देखिए यहां पर अभी मिसाइल आती दिखेगी आपको। और इस होटल से ये देखिए मिसाइल आई और ये यहां पर इस होटल से टकराई। ये ज़पोरिज़िया में रूस का मिसाइल अटैक है और रूस का कहना है कि यहां नेटो सैनिक मौजूद थे, इसलिए उसने इस होटल को निशाना बनाया। एक और बड़ी खबर, ज़पोरिज़िया में रूस का एक और भीषण हमला आपको दिखाते हैं। ओरिखीव में एरियल बॉम्ब से अटैक किया गया है। ज़पोरिज़िया में रूस का भीषण अटैक, ओरिखीव में एरियल बॉम्ब से अटैक किया है। यहां पर रूस ने यूक्रेन के गृह मंत्रालय का बड़ा दावा, रूसी हमले में एक अधिकारी की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, यह यूक्रेन का दावा है। अब इन हमलों को आप देखिए, इनकी तस्वीरों को देखिए, इसकी इंटेंसिटी को समझिए और समझिए कि रूस कैसे ताबड़तोड़ यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ज़पोरिज़िया में खासकर, चाहे वो यूएवी बेस हो, चाहे वो होटल हो, चाहे रूस की यूक्रेन की सेना का ठिकाना हो, रूस के हमलों की जद से, उनके मिसाइल, उनके यूएवीज, उनके ड्रोन की जद से कुछ भी बाहर नहीं है। और एक एक करके कैसे यहां तहलका मचा रहे हैं रूस के हथियार, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन आर्मी बेस पर रूस का बड़ा हमला, ज़पोरिज़िया के पास मौजूद यूक्रेनी बेस तबाह हो गया। यूक्रेन आर्मी बेस पर रूस का यह बड़ा हमला देखिए, ज़पोरिज़िया के पास मौजूद यूक्रेनी बेस तबाह। सुबह के वक्त रूस ने दागी थी ये मिसाइलें और उसके बाद वहां क्या हाल हुआ है आप इन तस्वीरों में देखिए। ये सुबह के वक्त ज़पोरिज़िया में रूस ने जो मिसाइलें दागी, उसका आप यहां पर हाल देखिए क्या हुआ है यहां पर। आइए आपको ये तस्वीरें, तीनों तस्वीरें दिखाते हैं। हमले के बाद देखिए कैसे यहां पर एक बड़ा धमाका ज़पोरिज़िया के एक होटल में हुआ। रूस का दावा, होटल में मौजूद थे नेटो सैनिक। दूसरी तरफ देखिए यूक्रेन ने दावा किया है कि ज़पोरिज़िया में रूस ने जो भीषण हमला किया उसमें 12 से ज्यादा यूक्रेनी घायल हुए। और तीसरी तरफ सुबह के वक्त रूस ने जो मिसाइलें दागी, उसके बाद वहां कैसे हाहाकार मच गया, कैसे वहां पर रूसी सैनिकों ने धावा बोल दिया, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक और इधर ज़पोरिज़िया से लेकर लवीव तक, दोनों तरफ रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ऐसे में रूस ने घोषणा कर दी है कि वो तीसरे नहीं बल्कि अंतिम विश्व युद्ध के लिए तैयार है। इस चेतावनी का मतलब है कि रूस धरती को जीवन विहीन बना सकता है। रूस ने धरती के हर छोर पर बड़ी परमाणु तैनाती कर दी है। पुतिन के परमाणु गठबंधन के साथ ही जिनपिंग और किम जोंग ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। धरती के 3 क्षेत्रों में सर्वनाश की व्यूह रचना हो चुकी है। आशंका है कि अगस्त में ही रूस अमेरिका की सीधी जंग छिड़ सकती है। देखिए मॉस्को और क्रीमिया में हो रहे हमलों के बाद पुतिन ने महाविस्फोट की क्या तैयारी की है। जितना आसान रूस के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले करना रहा है, उतना ही आसान अब यूक्रेन के लिए मॉस्को पर हमले करना हो गया है। यूक्रेन 2 महीने से लगातार मॉस्को पर ड्रोन अटैक कर रहा है, उसकी सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। जुलाई की शुरुआत से रूस की राजधानी मॉस्को इसी तरह दहल रही है। आए दिन ड्रोन विस्फोट हो रहे हैं। 11 अगस्त को एक बार फिर यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन वर्षा कर दी। मॉस्को के आसमान पर गरजता ये ड्रोन यूक्रेन का है। यूक्रेन के इस ड्रोन को रूस ने ध्वस्त करने का दावा किया और एक जोरदार धमाके की आवाज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सड़क से गुजरती महिला ने भी अपने मोबाइल कैमरे में धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड की। मॉस्को से धमाके की एक और तस्वीर आई। इस विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। मॉस्को के 67 सिटी हॉस्पिटल के नजदीक भी एक ड्रोन विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें अलग अलग इमारतों में रहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यूक्रेन UJ-22 बीवर ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि 11 अगस्त के सभी हमले नाकाम कर दिए गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मॉस्को के बाहरी इलाकों में ड्रोन गिरा दिए। लेकिन 11 अगस्त को ही मॉस्को से ये तस्वीर भी आई जिसमें दावा किया गया कि मॉस्को के दोमोदेडोवो एयरपोर्ट के नजदीक एक इमारत से ड्रोन टकराया है।
मॉस्को में सिर्फ यही धमाका नहीं हुआ बल्कि ओदिनेत्सोव के एक वेयरहाउस में भी धमाका हुआ, जिससे भयंकर आग लग गई। माना जा रहा है कि यह भी यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से हुआ। मॉस्को डिफेंस टीम ने यूक्रेन के ध्वस्त ड्रोन मलबे की तस्वीरें भी जारी की हैं। 10 अगस्त को ही यूक्रेन ने मॉस्को के बाहरी क्षेत्र में एटमी बॉम्बर के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। 10 अगस्त को हुए हमले में पूरा कारखाना तबाह हो गया। 10 अगस्त को पूरे दिन मौके पर मॉस्को की इमरजेंसी फायर और रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। मॉस्को पर हमलों की बढ़ती संख्या बता रही है कि अब यूक्रेन के लिए मॉस्को बहुत आसान टारगेट है। Тут сейчас такой взрыв был, ё-моё! तो अगस्त के महीने में ही यूक्रेन ने मॉस्को पर कई ड्रोन हमले किए। 1 अगस्त को यूक्रेन ने मॉस्को पर 7 ड्रोन हमले किए। 6 ड्रोन मॉस्को के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन का एक ड्रोन प्रशासनिक इमारत से टकराया, जिसमें काफी नुकसान हुआ। 6 अगस्त यूक्रेन ने मॉस्को पर एक ड्रोन हमला किया। एयर डिफेंस से ड्रोन तबाह हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से रूस को नुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। 9 अगस्त को यूक्रेन ने मॉस्को पर 2 ड्रोन अटैक किए। दोनों ड्रोन मॉस्को के बाहरी इलाके में ध्वस्त कर दिए गए। 10 अगस्त को यूक्रेन के 2 ड्रोन मॉस्को में इंटरसेप्ट किए गए। दोनों ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिए। 11 अगस्त को मॉस्को में कई ड्रोन नजर आए। रूस ने दावा किया है कि सभी ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। रूस को एक बार फिर नुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। रूस भले ही ये दिखाए कि मॉस्को में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि यूक्रेन के हमलों से मॉस्को दहल उठा है। क्योंकि जंग अब यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है। लगातार ड्रोन हमलों के बाद क्रेमलिन में रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। सुरक्षा परिषद की बैठक में तय किया गया कि यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए उसके मददगार नेटो से सीधी जंग के लिए तैयार रहे। क्रेमलिन के करीबी रूस के एक रक्षा विशेषज्ञ ने बैठक में यह दावा किया है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध की नहीं बल्कि अंतिम विश्व युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका है। रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी के संकेत भी मिलने लगे। सुरक्षा परिषद की बैठक खत्म होते ही रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने एक एयरबेस से उड़ान भरी। रूस के 2 Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने आर्कटिक सागर के ऊपर गश्त लगानी शुरू कर दी। रूस ने एक साथ इतने बड़े पैमाने पर परमाणु और सैन्य गतिविधि शुरू कर दी है जो अब से पहले नहीं देखी गई। नॉर्थ सी में रूस का नॉर्दर्न नेवल फ्लीट युद्धाभ्यास कर रहा है। आर्कटिक और बैरन सागर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। प्रशांत महासागर में रूस और चीन की नौसेना दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त करने का अभ्यास कर रही है। प्रशांत महासागर में गरजते ये रूस और चीन की नौसेना के जहाज हैं। दोनों नौसेनाओं के अत्याधुनिक असॉल्ट वॉरशिप दुश्मन के टारगेट को तबाह कर रहे हैं। नौसेना के हेलीकॉप्टरों से हमले का अभ्यास किया जा रहा है। पुतिन ने अपने सबसे करीबी देशों के साथ न्यूक्लियर युद्ध का गठबंधन तैयार कर लिया है। रूसी सेना आर्कटिक बैरन सागर में परमाणु तैनाती कर चुकी है। नॉर्थ अटलांटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात है। चीन के साथ रूस प्रशांत क्षेत्र में परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है। एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर चीन का खतरा मंडरा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस के समर्थन में जंग का ऐलान कर दिया है। किम जोंग ने अपना टॉप मिलिट्री कमांडर बदलकर पूर्व रक्षा मंत्री को कमांडर नियुक्त कर दिया है। रूस ने अमेरिका, यूरोप और एशिया तक अपना परमाणु चक्र तैयार कर लिया है, तो अमेरिका ने भी पूरी दुनिया में अपनी सैन्य तैनाती कर दी। अमेरिकी नेवी ने एक साथ पूरी दुनिया में युद्धाभ्यास शुरू किया है।
इसे तीसरे विश्व युद्ध के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी नेवी की इस एक्सरसाइज में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्लीट, 25,000 नौसैनिक शामिल हैं। इसे एक साथ 22 टाइम जोन में आयोजित किया जा रहा है। इसे लार्ज स्केल एक्सरसाइज 2023 का नाम दिया गया है। अमेरिकी नौसेना का दूसरा बेड़ा उत्तरी अटलांटिक महासागर में महायुद्ध की तैयारी करेगा। इस बेड़े को सीधे पेंटागन से ऑर्डर मिलेगा। अमेरिकी नौसेना का तीसरा बेड़ा पूर्वी प्रशांत महासागर में जंग की तैयारी करेगा। इसे युद्धाभ्यास के ऑर्डर सैन डियागो से मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का चौथा बेड़ा दक्षिण अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार है। विश्व युद्ध जैसे हालात के बीच इसे फ्लोरिडा के मैपो से ऑर्डर मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का पांचवा बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात है। बहरीन के मनामा से इसके लिए ऑर्डर जारी होंगे। अमेरिकी नौसेना का छठा बेड़ा इटली के गायटा में तैनात है। ये बेड़ा खासतौर पर रूस को भूमध्य सागर में रोक देने के लिए वॉर एक्सरसाइज करेगा। अमेरिकी नौसेना का सातवां बेड़ा पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात है। जापान के योकोशुका से इसे ऑर्डर मिलेगा। रूस और अमेरिका की सैन्य तैयारी सबूत है कि दोनों विरोधी अपने अपने सहयोगियों के साथ न्यूक्लियर वॉरफेयर की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और धरती पर विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, जर्मनी से यूक्रेनी सेना को मिलेगा सर्विलांस ड्रोन। बहुत बड़ी खबर, साल के अंत तक यूक्रेनी सेना को ड्रोन मिलेगा। जर्मन डिफेंस कंपनी रिन मेटाल से सप्लाई होगी। नई खूबियों से लैस है लूना NG ड्रोन। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, पश्चिम से ज्यादा मदद की कोशिश में है जेलेंस्की। जेलेंस्की ने की ब्रिटिश जनरल से चर्चा। यूक्रेनी पीएमओ हेड की यूएस रक्षा मंत्री से बात। दोनों ने वेस्ट को दी वॉर जोन की डिटेल। यूक्रेन की रणनीति और जरूरतों के बारे में भी बताया। एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको दिखाते हैं। आर्कटिक में रूसी फोर्स एक्टिव हो गई है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इसका दौरा किया है। आर्कटिक में रूसी फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। रक्षा मंत्री खुद पहुंचे हैं वहां डिप्लॉयमेंट देखने के लिए। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट का सर्गेई शोइगु ने दौरा किया है। रूस के पनडुब्बी रोधी जहाज भी वहां पर मौजूद हैं। तो अमेरिका और रूस की सीधी जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस का दावा है कि बाइडेन ने रूस के परमाणु हथियारों पर कब्जा करने का सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का एपिसेंटर है फिनलैंड, नया मेंबर है नेटो का, और नेटो की एलाइड फोर्सेस फिनलैंड के गुप्त ठिकाने से ऑपरेशन शुरू करने वाली हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अपने न्यूक्लियर बेस की हिफाजत के लिए रूस सारी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। मतलब कहना क्या चाहते हैं? देखिए क्या है बाइडेन का प्लान परमाणु विहीन क्रेमलिन और कैसे रूस ने इस ऑपरेशन के खिलाफ 4 मोर्चों पर परमाणु विस्फोट की तैयारी की है। ये देखिए आप। रूस यूक्रेन का युद्ध अब उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां से शांति की तरफ लौटने के द्वार बंद हो चुके हैं। रूस ने नेटो का विस्तार रोकने के लिए जंग शुरू की और अमेरिका ने यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए यूक्रेन को जंग में मदद दी। अब ये जंग रूस बनाम अमेरिका हो चुकी है, क्योंकि रूस ने जिस विध्वंसक खबर का ऐलान किया है वो दुनिया को न्यूक्लियर बवंडर में झोंक सकती है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है पश्चिम ने रूस के खिलाफ छद्म युद्ध शुरू कर दिया है। फिनलैंड से रूस पर नेटो ने हमले की तैयारी कर ली है। रूस के उत्तर पश्चिम के ठिकाने नेटो के टारगेट हैं। नेटो की तरफ से रूस की धरती पर बहुत बड़े हमले की साजिश हो चुकी है। सर्गेई शोइगु ने रूसी रक्षा मंत्रालय की मैराथन बैठक में यह दावा किया है। फिनलैंड को 4 मई को नेटो सदस्यता मिली और उसके बाद रूस पर सीधा खतरा मंडराने लगा। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनते ही पुतिन ने जिस खतरे की ओर इशारा किया था वो कुछ 3 महीने बाद ही रूस पर मंडराने लगा है। रूस का दावा है कि फिनलैंड में नेटो ने सीक्रेट सैन्य ठिकाने तैयार कर लिए हैं। ये ठिकाने रूस की सीमा के नजदीक बनाए गए हैं। इस सैन्य बेस पर स्ट्रैटेजिक हथियारों की तैनाती हो चुकी है।
इस सैन्य बेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। 31 मई 2023 को ही फिनलैंड में अमेरिका, यूके, नॉर्वे और स्वीडन की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास में 6,500 सैनिक, 1,000 से ज्यादा सैन्य वाहन शामिल हुए थे। लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इसी अभ्यास की आड़ में नेटो ने फिनलैंड की जमीन पर लॉन्ग रेंज हथियारों की तैनाती कर दी। साथ ही अलाइड फोर्सेस के 10,000 से ज्यादा जवान फिनलैंड में तैनात कर दिए गए। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस के लिए अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। आर्कटिक, नॉर्थ सी और बेरेंट सागर में रूस नेटो से बड़ी सैन्य शक्ति है। इन क्षेत्रों में रूस के कई न्यूक्लियर बेस हैं। आशंका है कि नेटो रूस के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है। फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का सीमा विस्तार हो गया और इस क्षेत्र से अमेरिका आसानी से परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। क्योंकि फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऊपर की तरफ नॉर्वे है जो पहले से नेटो सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी है। इस क्षेत्र में रूस के कौन कौन से अहम सैन्य ठिकाने हैं जिन पर अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है, ये समझिए। और आइए अब आपको इसके बारे में समझाते हैं। नेटो का पहला टारगेट रूस का कोला बेस हो सकता है। ये आपके सामने ये जो ब्लिंक कर रहा है, यही कोला बेस। यहां उसकी सबसे एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इन सबमरीन में 6 अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन लगे हैं। न्यूक्लियर पोसाइडन बहुत खतरनाक होते हैं। इसके साथ ही इस बेस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। सरमत 18,000 किलोमीटर की रेंज है। कहीं पर दुनिया के किसी कोने में उससे मार सकता है रूस। सरमत के साथ ही आईसीबीएम यार्स भी इस बेस पर रखी गई है। 12,000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। अमेरिका का दूसरा टारगेट हो सकता है सेंट पीटर्सबर्ग का नेवल बेस। यहां रूस का ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा तैनात रहता है। इस फ्लीट में एंटी सबमरीन शिप है, साथ ही असॉल्ट नेवल शिप भी बेड़े में है। बड़े बड़े नाम वाले ये बड़े बड़े शिप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी तबाही ला सकते हैं। इनके साथ ही इस नेवल बेस पर 877 क्लास की 4 सबमरीन भी हैं। अमेरिका का तीसरा टारगेट हो सकता है रूस का आर्कटिक बेस, और यह बेस बहुत खास है। इस बेस पर रूस के TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर है, वो उड़ते हुए प्लेन्स जो परमाणु हथियार गिरा सकते हैं, परमाणु बम गिरा सकते हैं कहीं भी। साथ ही TU-95MS बॉम्बर भी इस बेस पर है, दुनिया के किसी कोने में जा सकते हैं। इनकी भी बहुत ज्यादा रेंज होती है, बहुत देर तक उड़ान भर सकते हैं। न्यूक्लियर हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी इसी आर्कटिक बेस पर है। एडमिरल गोर्शकोव वॉरशिप भी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ यहां पर तैनात है। और इतना ही नहीं, नेटो का चौथा टारगेट हो सकता है रूस का मरमंस्क नेवल बेस। यहां रूस के ग्रिगोरोविच फ्रिगेट जहाज हैं। आर्कटिक बेड़े के कई असॉल्ट शिप हैं। इनके साथ ही बेलगोरोद सबमरीन भी यहां पर तैनात है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर पोसाइडन भी यहां पर है। नेटो ने ऐलान कर दिया है कि वो सीधी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर ISW ने यह दावा किया है और कहा है कि नेटो पुतिन का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। बाइडेन प्रशासन अफ्रीका, खाड़ी और एशिया के मामलों में व्यस्त है। पोलैंड को रूस विरोधी एक्शन शुरू कर देना चाहिए। संकेत साफ है कि नेटो ने रूस के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ने का मन बना लिया है और रूस ने इस ऑपरेशन को ध्वस्त करने के लिए परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। रूस ने नेटो के सदस्य देश पोलैंड की सीमा से सटे कैलिनिनग्राद में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर से गर्जना शुरू कर दी। रूस के एटमी फोर्सेस ने न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने और टारगेट को उड़ाने का युद्धाभ्यास किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाई जाएगी। पोलैंड फिनलैंड की सीमा पर आर्टिलरी मिसाइलों की तैनाती बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया है। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सबसे बड़ी जंगी तैयारी कर रहे हैं, तो रूस ने भी पश्चिम पर घेरा डालना शुरू कर दिया है। क्रीमिया में रूस एटमी युद्धाभ्यास कर रहा है।
गल्फ ऑफ फिनलैंड में रूस ने बैस्टिन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपने एटमी हथियार तैनात कर चुका है। यहां से उसका टारगेट नॉर्डिक रीजन के देश हैं। रूस चीन के 11 वॉरशिप अलास्का में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। 9 अगस्त को ही ये वॉरशिप अलास्का के अमेरिकी द्वीप एलुशियन के नजदीक पहुंच गए थे। जिस तरह रूस की घेरेबंदी नेटो देश कर रहे हैं, उसी तरह रूस भी अपने सहयोगी देशों के साथ युद्ध में उतरने को तैयार है। अगर रूस पर नेटो का सीधा हमला हुआ तो दुनिया में गुटबंदी कुछ इस तरह होगी। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में नेटो के 31 देश होंगे। गैर नेटो सदस्य स्वीडन भी जंग में उतरेगा। अमेरिका के साथ इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी जंग में होंगे। दूसरी तरफ रूस के खेमे में चेचनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया होंगे। इन देशों में आमने सामने की जंग का मतलब होगा कि अमेरिका से लेकर एशिया तक मिसाइलों की बारूदी वर्षा शुरू हो जाएगी। ये वर्ल्ड वॉर निश्चित तौर पर परमाणु युद्ध ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूर्वी यूरोप में 3.5 लाख सैनिक तैनात कर रहा है नेटो। बड़ी खबर, रूसी डिफेंस मिनिस्टर की वर्ल्ड वॉर की धमकी। सर्गेई शोइगु बोले पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है पोलैंड। पश्चिमी यूक्रेन यानी पोलैंड से लगता हुआ वो लवीव के आसपास का इलाका। नेटो के इस कोशिश से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है, ये रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है। तबाही लाने वाले होंगे इसके नतीजे। शोइगु कह रहे हैं अगर यहां आ गया पोलैंड, अगर उसने वेस्ट यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो तबाही लाकर रख देंगे। ये रूस के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। पोलैंड वालों को न्योता दे रहे हैं वैगनर्स। पोलैंड के शहर कराकोव में दिखे वैगनर के स्टिकर। कराकोव पोलैंड का बहुत बड़ा शहर है। वैगनर ग्रुप में शामिल होने का न्योता यहां पर दिया जा रहा है। स्टिकर में लिखा हम यहां हैं, हमें ज्वाइन करें। कराकोव की अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। उस वक्त जब जर्मनी से बाहर निकलकर हिटलर के साथ पश्चिमी देश युद्ध कर रहे थे, उस वक्त भी कराकोव में उसका एक बहुत बड़ा डिटेंशन कैंप था, जिसको लेकर आज भी वहां पर उसकी यादें दिखती है। और वहां पर वैगनर के स्टिकर जो लगाए गए हैं पोलैंड के शहर कराकोव में, ये अब बहुत बड़ा हो चुका है मामला। तो देखिए, महायुद्ध का एक और फ्रंट खुल गया है। जिसका डर था वही हो रहा है। वैगनर लड़ाके पोलैंड में घुस गए हैं और इसी के साथ उन्होंने पोलैंड में तबाही मचानी शुरू कर दी है। यह दावा ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस बात से भड़का पोलैंड बेलारूस की धरती पर हमला कर रहा है। जी हां, ऐसे में रूस ने कहा है कि यह हमला बेलारूस पर नहीं बल्कि रूस पर हुआ है। यानी रूस ये कह रहा है कि बेलारूस पर हमला यानी रूस पर हमला। तो सवाल यही है कि क्या पोलैंड में भड़की युद्ध की यह चिंगारी अब महायुद्ध में बदलने जा रही है? देखिए, एक युद्ध यूक्रेन की धरती पर चल रहा है। दूसरा युद्ध पोलैंड में शुरू हो चुका है। यह युद्ध बेलारूस और पोलैंड के बीच हो रहा है। बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाके पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने पोलैंड के खिलाफ ऑपरेशन विध्वंस शुरू कर दिया है। प्रिगोजिन के फाइटर ने जंग का जो फ्रंट खोला है वो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि वैगनर लड़ाके न सिर्फ पोलैंड में घुस चुके हैं बल्कि उन्होंने पोलैंड के अहम ठिकानों को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस पहुंचते ही वैगनर लड़ाके पोलैंड में घुस चुके हैं। अब ये पोलैंड के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। इनके टारगेट पर वो हथियार डिपो होंगे जहां से यूक्रेन को हथियार सप्लाई होता है। वैगनर लड़ाके पोलैंड के अंदर हमले कर रहे हैं तो पोलैंड बेलारूस की धरती को दहला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे महायुद्ध का मुहाना खुल चुका है। पोलैंड ने बेलारूस से जुड़े 105 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आनन फानन में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो पोलैंड सरकार से बातचीत करें। दूसरी ओर रूस ने ऐलान किया है कि बेलारूस पर हमला रूस पर हमला है। रूस इसका बदला लेगा। पोलैंड को खत्म कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने
ने कहा है कि बेलारूस पर जो अटैक हो रहे हैं वो अमेरिका करवा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के जरिए कहा गया है कि नेटो जानबूझकर यानी सोची समझी रणनीति के तहत रूस को उकसा रहा है। जाहिर है बेलारूस और पोलैंड के बीच युद्ध की जो चिंगारी भड़की है वो बहुत ही जल्द विश्व युद्ध के शोलों में बदल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध में एक साथ कई देश कूद पड़ेंगे। पोलैंड के साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत नेटो के 30 देश युद्ध में कूद पड़ेंगे तो बेलारूस के साथ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तीसरी बार तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और बड़ी खबर है, क्रीमिया ब्रिज पर हमले से गुस्से में है रूस ने यूक्रेन को बदले की चेतावनी दे दी है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन हमला करने से रुक नहीं रहा है और रूस अब इसको लेकर बहुत गुस्से में आ गया है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले का जवाब देंगे, यह कहा है रूस ने। क्रीमिया पर ड्रोन और S-200 से हमला हुआ। सभी ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का रूस ने दावा किया, लेकिन रूस बौखला गया है क्योंकि कई बार रूस की आन बान और शान का प्रतीक पुतिन की पर्सनल, जो पुतिन को बहुत ज्यादा, पुतिन ने जिसको अपनी साख का सवाल बना लिया है, वो क्रीमिया ब्रिज यूक्रेन लगातार टारगेट कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, क्रीमिया पर हमले के बाद आक्रामक हो गया है रूस। यूक्रेन पर रूस ने 100 से ज्यादा अटैक किए। 100 से ज्यादा अटैक किए क्रीमिया पर हमले के बाद रूस ने। 24 घंटे में 47 एयर स्ट्राइक से यूक्रेन दहल गया। 24 घंटे में आप सोचिए 43, एक नहीं दो नहीं 43 MLRS अटैक रूस की तरफ से। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर किए गए हमले का रूस ने कुछ इस तरह से बदला लिया है। पीछे जरा एम्बियंस बढ़ाइए और दिखाइए किस तरह से यहां पर बदला लिया गया है। आपके सामने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को यूक्रेन बार बार टारगेट कर रहा है। कभी ड्रोन, कभी S-200, कभी विस्फोटकों से भरी गाड़ी। और वो कर्च ब्रिज जहां पर TV9 इकलौता चैनल है जो वहां पहुंचा था। हमने आपको शुरुआत में भी सबसे पहले अटैक की खबर दिखाई थी और लेटेस्ट अटैक के विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये रूस का यहां पर बदला है। यहां पर रूस का इंतकाम है, जिसको आप देख सकते हैं पुतिन ने कैसे 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स की है यूक्रेन के ऊपर।